हेलो दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। मूवी के शुरुआत में हमें मेंटी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और वहां पर उसके डैड उसे अपने साथ चलने के लिए कह रहे होते हैं, क्योंकि मेंटी अपनी मॉम के साथ रहता है। बहुत टाइम पहले उसके डैड ने उसकी मॉम को छोड़ दिया था और उसने किसी और के साथ टांका भिड़ा लिया था। लेकिन अब थोड़े ही दिनों पहले मेंटी के मॉम की डेथ हो गई थी, तो उसके डैड उसे अपने साथ रहने के लिए बोल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर मेंटी मना कर देता है। वो बोलता है कि मुझे अपनी मॉम के घर में ही रहना है और मैं अपने फ्रेंड ब्रूनो के यहाँ ही नौकरी करूंगा। और वो अपने डैड से इतना कहकर अपने काम पर चला जाता है। लेकिन जब वो घर आता है तब देखता है कि उसके घर पर पहले से ही एक लेडी मौजूद है। उसके पूछने पर वो उसे बताती है कि वो उसकी स्टेप मॉम की असिस्टेंट है और वो यहाँ पर सामान को शिफ्ट करने के लिए आई है, क्योंकि उसकी स्टेप सिस्टर ब्लेंडा यहाँ पर रहने के लिए आ रही है। अब मेंटो को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, जिसके बाद वो फौरन अपने डैड को फोन लगाता है। तब उसके डैड बताते हैं कि ब्लेंडा बस कुछ ही दिनों के लिए तुम्हारे घर पर रहेगी। अब इस पर मेंटो बोलता है कि मैं आज तक उससे कभी मिला ही नहीं और ना ही मैं उसे जानता हूँ। तब उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम बस अपनी बहन का ख्याल रखना। वो इतना कहकर फोन काट देते हैं। अब देखते हैं कि मेंटी अपने दोस्तों के साथ डिनर पार्टी में जाता है। तब यहाँ पर उसका दोस्त ब्रूनो उसे बताता है कि उसकी वाइफ अब उसे छोड़कर जा चुकी है और वो अपने साथ उसकी बेटी को भी लेकर चली गई है। अब हम देखते हैं कि मेंटी देर रात जब अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। जब वो बेडरूम की तरफ जाता है तो उसकी नजर ब्लेंडो पर पड़ती है जो सो रही होती है और वो ऐसी पोजीशन में सोई थी जिसकी वजह से वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अब उसे देखने के बाद मेंटो के अंदर का अमरेश पूरी जागने लगता है, इसीलिए वो खुद पर काबू करते हुए वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब वो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तब उसे ब्लेंडो के जगने की आवाज आती है और ऐसा होते ही वो फौरन घर से भाग जाता है। अब जैसे ही ब्लेंडा उठकर बाहर आती है तो मेंटी उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो मेंटी को फोन लगाती है। तभी मेंटी उसे बताता है कि आज उसे ऑफिस जल्दी पहुंचना था, इसीलिए मैं ऑफिस के लिए जल्दी निकल गया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि मेंटी फिर अपने दोस्तों के साथ देर रात नाइट क्लब में जाता है और उसी पार्टी में उसकी नजर एक आइटम पर पड़ती है और जब वो इसके बारे में अपने दोस्तों से पूछता है तो वो बताते हैं कि वो इस क्लब की सबसे खूबसूरत आइटम है और इस लड़की का नाम बेलिस्ता बताते हैं। जिसके बाद मेंटी सबसे आगे जाकर उस हसीना के साथ नैन मटक्का करने लगता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि देर रात होने के बाद जब मेंटी अपने घर पर पहुंचता है तो वो घर के दरवाजे पर ही रुक जाता है, क्योंकि वहां अंदर ब्लेंडा थी और वो उससे मिलना नहीं चाहता था। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि मेंटी अपने डैड से मिलने के लिए जाता है, जहां पर उसके डैड उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम मुझे पसंद नहीं थी और मुझे शुरू से ही तुम्हारी स्टेप मॉम से प्यार था। जिसके बाद वो मेंटी को अपने साथ रहने के लिए मनाने लगते हैं। जिसके बाद मेंटी मान करके ब्रूनो से मिलने के लिए चला जाता है। लेकिन ब्रूनो पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसकी वाइफ और बच्चे उसे छोड़कर जा चुके हैं। अब फिर से रात हो जाती है लेकिन मेंटी अपने घर नहीं जाता। तभी अचानक से उसके पास ब्लेंडा का फोन आता है और वो उसे बताती है कि वो एक मुसीबत में है और वो उसे फौरन घर बुलाती है। अब मेंटी के घर आने के बाद जब वो पूछता है तो वो उसे बताती है कि घर की वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, जिसकी वजह से पूरे घर में पानी फैल गया है। अब ये दोनों पूरे घर की सफाई करने लगते हैं और एक दूसरे से बातें भी करने लगते हैं। तब ब्लिंडा मेंटो से बोलती है कि कल हम दोनों को डैड के यहाँ डिनर पर जाना है, जिस पर मेंटी उसे मना कर देता है। जिसके बाद ये दोनों साथ में बैठकर रात तक टीवी देखते हैं और इसी दौरान ब्लिंडा मेंटी को बहुत कुछ अपने बारे में बताती है। लेकिन रात होने के बाद भी मेंटी को नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से वो ब्लेंडा के पास सोने के लिए चला जाता है। और जब वो ब्लेंडा को देखता है तो उसे सनी लियोनी की याद आ जाती है, क्योंकि ब्लेंडा बिना कपड़ों के सो रही थी। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि ब्लेंडा की फ्रेंड सोफिया उससे मिलने के लिए उसके घर पर आती है। तभी मेंटी को ऑफिस से कॉल आता है और वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेकिन वहाँ पर उसे डेमियानो मिल जाता है और वो उसे बोलता है कि मैं यहाँ ब्लेंडा से मिलने के लिए आया हूँ। लेकिन मेंटी उसे मना करके बोलता है कि तुम उससे बाद में मिल लेना। लेकिन उसकी बात न मानते हुए वो भागकर उसके घर में चला जाता है, जिसकी वजह से मेंटी भी अब ऑफिस ना जाकर वापस अपने घर में आ जाता है। अब यहाँ पर डेमियानो और मेलिंडा को बातें करते हुए देखकर मेंटी को मिर्ची लग जाती है। जिसके बाद वो फौरन ब्लेंडा से बोलता है कि चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि हमें डैड के यहाँ डिनर पर जाना है। लेकिन इस बार ब्लेंडा उसे मना कर देती है, तो उसे अकेले ही जाना पड़ता है। अब डिनर करने की जगह पर पहुँचने के बाद मेंटी देखता है कि उसके सामने बस उसकी स्टेप मदर है, उसके अलावा वहाँ पर कोई नहीं आया।
तब वो बताती है कि उसके डैड को ऑफिस की एक मीटिंग अटेंड करनी थी, इसी वजह से वो आ नहीं सके। जिसके बाद वो मेंटी को बताती है कि तुम्हें अब मुझे अपनी मॉम मान लेना चाहिए और अब तुम हमारे घर पर रहने के लिए आ जाओ। लेकिन यहाँ पर मेंटी बताता है कि वो अभी भी अपने डैड से नाराज है, क्योंकि वो उसे और उसकी मॉम को अकेला छोड़कर चले गए थे। जिसके बाद वो घर जाकर ब्लेंडा के काम में काफी मदद करता है। उसके बाद फिर से ये देर रात तक टीवी देखने लगते हैं और बातें करते हुए ब्लेंडा उसी के पास सो जाती है। अब उसके सो जाने के बाद मेंटी आराम से उठता है और घर के बाहर जाकर रात भर पता नहीं क्या सोचने लगता है। जिसके बाद वो जब सुबह ऑफिस जाता है तो वहाँ भी उसका दिल नहीं लगता और इसके बाद वो ब्लेस्टा को फोन करता है, जिसके बाद ब्लेस्टा उसे अपने घर बुला लेती है। फिर ये दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और इसी दौरान एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगली सुबह होते ही ब्लेस्टा उसे जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी डिमांड पूरी हो चुकी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में मेंटी हमेशा ब्लेस्टा के बारे में ही सोचता रहता था। अब जब रात को वो घर आता है तो देखता है कि ब्लेंडा उसका इंतजार कर रही थी। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होकर मस्ती करने लगते हैं और फिर आपस में किस करते हैं। जिसके बाद ये पूरी रात एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। लेकिन अगली सुबह ब्लेंडा जल्दी चली जाती है और वो मेंटी के लिए एक नोट छोड़कर जाती है, जिसमें ये लिखा था कि वो अपनी मॉम डैड की शादी में जा रही है। और जब मेंटी उठकर वो नोट पढ़ता है तो वो भी जल्दी से तैयार होकर शादी में चला जाता है और यहाँ पर आकर वो कल रात के लिए ब्लेंडा से माफी मांगने लगता है। लेकिन ब्लेंडा उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, तुमने जो किया सही था। इसके बाद इनके मॉम डैड की शादी हो जाती है। इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी खत्म होती है।